बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं। यूनिट 3 है हमारे पास। यूनिट 3 किससे रिलेटेड है जी? रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। आसान भी है, रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, और जो पेपर में इसका शेयर है वो भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है जी? रेशो क्या होता है? दो नंबरों के बीच में जो निस्बत होती है उसे क्या कहते हैं? रेशो। जैसे क्या है, एक बंदे के पास है 10 रुपये और दूसरे बंदे के पास कितने हैं? 20 रुपये हैं, तो ये होगी 10:20 या 1:2। बात समझ लगी कि नहीं? रेशो को दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कह सकते हैं? डिवीजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिवीजन भी कह सकते हैं। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 1 इज़ 10 और 1 इसको ऐसे लिखा जाए या इसको इस तरह से लिखा जाए। दोनों सूरतों में क्या है? सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है। अगले पेज पे चलते हैं। रेशो क्या है? रेशो है, हसन पढ़िएगा प्लीज़। A ratio is expressed as a fraction of the first quantity over the second. To find the ratio of two quantities, we must express them in the same units. A ratio has no unit. देखिए, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने पहले पंजाब की बुक में भी यही पढ़ा है। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन अगर दो चीज़ों की रेशो लेनी है तो हमें पहले उनको यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। यूनिट सेम बनाना पड़ेगा, तभी हम उनकी रेशो ले सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक बंदे के पास क्या है? 5 kg है, 5 kg चावल है। दूसरे के पास कितने हैं? 500 ग्राम है। तो अब इनकी रेशो कैसे ले सकते हैं? अब ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? इसका यूनिट भी सेम करेंगे, फिर इसके साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो आगे चलते हैं। रेशो ऑफ द 3 क्वांटिटीज़। अगर 3 क्वांटिटीज़ की रेशो गिवन हो तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? इसके लिए तरीक़ाकार क्या है जनाब अली? सम ऑफ रेशो कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? सम ऑफ रेशो कर लेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल है 100 रुपये। कितने रुपए हैं? 100 रुपये। उसमें से एक बंदे का शेयर क्या है? 1 है। दूसरे का शेयर कितना है? 2 है। तीसरे का शेयर कितना है जी? 7 है। कितना है? 7 है। तो अब यहाँ से हमने निकालना है क्या रे को कितनी अमाउंट मिलेगी। तो इनकी रेशो क्या है? 1:2:7। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 100 है। अब इसमें से जो जिसकी 1 है उसको क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय, इनका सम क्या आता है रेशो का? 10 आता है। 1/10। दूसरे को क्या मिलेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय उसका रेशो कितना है? 2/10। और तीसरे का क्या है जी? 100 मल्टीप्लाई बाय 7/10। बात समझ लगी कि नहीं लगी? रेशो जो गिवन होती है, अगर 3 बंदों की गिवन है तो उसको हल कैसे किया जाता है बेटा? शेयर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ रेशो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सम ऑफ रेशो कर लेते हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आते हैं तो तब। ठीक है, क्या जी? द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर 40, 60, 120 एंड 140। अब इनकी रेशो मालूम करनी है तो सिंपल वही लिख लें जी। 40 रेशो, 60 रेशो, 120 रेशो, 140। अब देखें कि कोई ऐसा टेबल है जो कॉमनली सबके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखें यहाँ पे देखें 0 तो सब में मौजूद है। इसका मतलब है कि ये टेबल तो जा ही रहा है। सबसे पहले इसको 4, 6, 12 और 14 कर लें, वो 10 का टेबल ही हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब देखें 2 का टेबल फिर भी जा रहा है। ये हो जाएगा 2:3:6:7। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आसानी से हो जाएगा, मुश्किल है? अब क्या कहते हैं? वो क्या है कि 200 को डिवाइड करें किस पे? 1:3:4 के अंदर। तो सबसे पहले वही इनका सम ऑफ रेशो ले लें। क्या आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब आपने जिसकी भी रेशो लेनी है उसको उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब क्या हमारे पास पहले क्या है? 200 को 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? सम ऑफ रेशो के साथ। दूसरे के साथ 3 है तो 3 को डिवाइड करेंगे उसकी सम ऑफ रेशो के साथ। फिर 4 है उसको डिवाइड करेंगे उसके सम ऑफ रेशो के साथ, और मल्टीप्लाई होता है टोटल क्वांटिटी के साथ। तो ये सवाल अगर आप लिख के कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ओके जी। एन अमाउंट ऑफ ₹190 इज डिवाइडेड अमंग द 3 पीपल। ये वही सेम सवाल है, ये वही सेम क्वेश्चन है। बात वो है कि नहीं है? कर सकते नहीं कर सकते इसको? इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है? अब ये एक गिवन है 360 डिग्री है। एक ट्राइंगल गिवन क्वाड्रिलेटरल है 360 पे। किस पे है? क्वाड्रिलेटरल है। ओके जी। 1:3:7। इन अ क्वाड्रिलेटर एंगल्स और इन द रेशियो ऑफ दिस गिवन दैट द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री। आगे क्वेश्चन तो कोई पूछा नहीं गया इसमें। ठीक है, अच्छा जी।
इफ द प्राइस ऑफ अ पेन इज रेज्ड फ्रॉम 300 to 400, क्वेश्चन है कहाँ पे है, फाइंड ए किधर लिखा हुआ है? अच्छा ओके जी, एंगल फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? एंगल फाइंड करने हैं। तो यार 360 है ना बेटा, ठीक है। अब हमें क्या है, ए बी सी डी, ए बी और सी ये किस रेशो में है? 1:3:7 में है। अब जो सम है एंगल का कितना है? 360 है। ओके, अब ये बेसिकली सवाल इसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक एरर मौजूद है क्योंकि उसने जो रेशो दी है वो ए बी और सी की दी है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने वैल्यू तयन नहीं किया है। अगर हम इसको करना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं? लेट्स से कि ए है 1, बी कितना है बेटा 3 है, सी कितना है 7 है, और फिर कितना है डी है। तो आपके पास आंसर क्या आता है? 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो 1 + 3 + 7 + डी इज इक्वल टू 360। ठीक है, देखिए इन्हीं का आपने सम लेना है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर आप इसको हल करना चाहें तो जब ये हल नहीं किया जा सकता, ये मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप इसको 7 और 3 और 1 को आप ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाता है 11, लेकिन जो डी है अब वो अननोन है, और इस 11 के अगेंस्ट आपको जो मैयर है वो गिवन नहीं है। अगर तो आपको गिवन होता ना कि इन तीनों का जो मैयर है वो इतना है और उनकी रेशियो इतनी है, डी फाइंड करें, तब ये सवाल बड़े आराम से हो सकता था। लेकिन अब आपको जहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल जहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको गिवन है, इसी का जो है ये मैंने अभी आपको बताया था कि लेट्स सी यहाँ पे कि यहाँ आपने इसको फिर वेरीफाई भी करके देखा है कि ये चीज़ कि हमारा AI असिस्टेंट हमें क्या कहता है, तो उसने भी हमें यही कुछ बात बताई है जो हम यहाँ पे कर रहे थे कि सॉल्विंग फॉर द एंगल। तो यहाँ पे ABC, तो उसने क्या बताया, लेट्स अज्यूम देयर इज अ मिस्टेक इन द प्रॉब्लम, जिसके ऊपर के हमारा भी ख्याल था कि इसके अंदर क्या है, एक मिस्टेक मौजूद है जो कि कंफर्म हो गया किससे, AI के जरिए। बात समझ लगी कि नहीं? आगे चलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जब आपको रेशो गिवन होती है तो रेशो के अगेंस्ट उसकी वैल्यू भी लाजमन गिवन होती है। अगर उसके अगेंस्ट वैल्यू ही गिवन नहीं है तो फिर आप उसको मालूम नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेन इज रेज फ्रॉम, अब जो है इंक्रीज इन रेशो, क्या है इंक्रीज इन रेशो। प्राइस अगर इंक्रीज हो गई है 300 से कहाँ पे चली गई है बेटा 400, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इंक्रीज इन रेशो में याद रखिएगा, जब इंक्रीज इन रेशो होता है कि क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन रेशो होता है, जो पहली टर्म होती है हमेशा बड़ी होती है, जो पहली टर्म होती है हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। इसको कैसे लिखा जाता है, 400 डिवाइड बाय 300, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 4:3। जब इसके अगेंस्ट डिक्रीज इन रेशो होगा, पहली टर्म हमेशा छोटी होगी और दूसरी टर्म हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, चाहे सवाल की तरतीब जो मर्जी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेज फ्रॉम 300 to 400, तो ये नहीं कर देना कि 300 को पहले लिख दो, ये डिक्रीज इन रेशो हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? इस सवाल की स्टेटमेंट से कतई नज़र आपने क्या करना है, जो आपको गिवन है वैल्यू उसमें से जो आपने बड़ी है उसको हमेशा ऊपर रखना है, छोटी को हमेशा नीचे रखना है। किस सूरत में, जब क्या होगा इंक्रीज इन रेशो, और जब डिक्रीज इन रेशो है तो हमेशा उलट होगा उसकी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है एक प्राइस है और रिड्यूस की गई है 400 से 350, तो क्या होगा, ऊपर कौन सी आएगी, ऊपर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। उसके बाद क्या एग्जांपल क्या है, एक स्टॉल है उसका रेंट जो है 5 to 6 हो गया है, क्या हो गया है, और ये डिक्रीज हुआ है, ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो 4000 के ऊपर आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ से मैं आपको दो मेथड बताऊँगा, एक है स्टैंडर्ड मेथड जो बुक का मेथड है, और एक है हमारी अपनी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। लेट्स सी, रेशो क्या थी 5:6, इसके साथ रेशो क्या है 5:6, इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 5/6। जब रिड्यूस करना है ऊपर छोटा नंबर होगा, इंक्रीज करना है तो ऊपर बड़ा नंबर होगा। इसको डिवाइड कर दें इसके साथ, जो भी इसका जवाब आता है तो कितना आ जाएगा जी, क्या इसके ऊपर टेबल जाता है 6 वाला, मेरा ख्याल नहीं जाता। 6 6 36, 440, 6.67 मैं राउंड कर देता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा 666.67 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कहीं 5, ठीक है। तो 653,000 और 653,000, ये 3300 से कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
3300 से कुछ ऊपर बन जाएगा अगर ये रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। लेट्स से किसका आंसर क्या आ रहा है? क्या कर रहा है? 24,000 दे रहा है। लेट्स सी हम दोबारा करके देख लेते हैं। 4000 है। ओके ओके ओके, नहीं सवाल हमने पूरा पढ़ा नहीं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हेस्ट इज़ अ वेस्ट। क्या है? हेस्ट इज़ अ वेस्ट। जल्दबाजी हमेशा क्या होती है? नुकसानदेह। आपके साथ बातें कर रहे थे, सवाल हमने पूरा पढ़ा नहीं। यहाँ पे क्या है? द मंथली रेंट ऑफ अ स्टॉल इज डिक्रीज इन द रेशो 5:6। उसने कहा एज अ रिजल्ट द स्टॉल होल्डर सेव 4000 अ मंथ। 4000 अ मंथ, ये उनको बचत हो गई है। ओरिजिनल रेंट फाइंड करना है, मतलब है कि इससे आपने वैल्यू नहीं निकालनी है, बल्कि वैल्यू कुछ और है। ओरिजिनल रेंट मालूम करना है। ओरिजिनल रेंट जो भी होगा, जब 4000 की बचत हो रही है तो क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वो कम हुआ है। वो क्या हुआ है? कम हुआ है। किस में कम हुआ है? 5:6 में कम हुआ है। किस में हुआ बेटा? 5:6 में कम हुआ है। लेट्स सी, हमारे पास जो अमाउंट गिवन है कि ओरिजिनल रेंट हमने क्या रखा है? एक्स है। ओरिजिनल रेंट क्या बेटा? एक्स है। तो नया रेंट अब क्या होगा? एक्स माइनस 4000, क्योंकि 4000 की बचत है। 4000 की क्या हो गई है? बचत। जो ओरिजिनल रेंट था उसमें से 4000 रुपये बच गए स्टॉल होल्डर को, तो आंसर क्या है? एक्स माइनस 4000। ये आपके पास आई है पहली स्टेटमेंट। ये आई है आपके पास पहली स्टेटमेंट। ओरिजिनल रेंट वाज एक्स, बचत हुई 4000 की। तो अब जो उन्होंने पे करना है एक्स माइनस 4000 पे करना है कि ऐसी बात की नहीं है। अब जो हसनात आपको समझ नहीं आ रही? ओके। और यहाँ पे जो है हमारे पास न्यू रेंट कितना बेटा? 5। ओल्ड रेंट कितना था? 6 था। अब इसको इसी के साथ कि जनाब अली ये जो 5 है, जो न्यू रेंट है वो क्या होगा? एक्स माइनस 4000 होगा। जो ओरिजिनल रेंट था वो क्या था? एक्स था। उसकी जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दी गई है। और ये 5:6 है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी इसको दोबारा एक दफ़ा रिहर्सल करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि हम लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कोई एडिटिंग भी नहीं होती। तो यहाँ पे जब मतलब एक ऐसे आपसे बात करते हुए अगर कोई चीज़ आगे पीछे होती है तो सेम ऐसी रिकॉर्डिंग में चली जाती है। इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना। बात समझ रहे हैं? ये छोटी मोटी जो चीज़ है, 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट जो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि लाजमी बात है जब बंदा सीखता है सिखाता है तो ये चीज़ उसका हिस्सा होती है। लेकिन फाइनल आउटकम क्या है? अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ जाती है, नो दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास क्या है। हमारे पास जो गिवन था वो क्या था बेटा कि एक्स अमाउंट एक का रेंट था और 4000 उसके ऊपर हो गई क्या? बचत हो गई। तो अगर पहले हम पे कर रहे थे कितना? रेंट एक्स पे कर रहे थे, अभी कितना पे करेंगे? उसमें से 4000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला रेंट क्या हो जाएगा? वो जाएगा बेटा एक्स, और जो नया रेंट है वो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 4000। और इनकी आपस में रेशो क्या है? 5:6 है। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई कि जनाब अली हमारे पास कंपैरिजन क्या बना कि जनाब अली अब नया रेंट हमारे पास क्या है? न्यू रेंट कंपेयर टू ओल्ड रेंट। ठीक है, पुराना रेंट क्या था? अब यहाँ पे जो नया रेंट है वो कितना हो जाएगा? 5, और पुराना क्या था? 6। अब नया रेंट हमारे पास, अब इसी को आगे ले चलें तो नया रेंट कितना बन गया है? इसमें से 4000 बचत हो गई, और पुराना क्या था? एक्स था, और ये क्या हो गया? 5/6 हो गया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इधर चला जाएगा और 6 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा? 5 के साथ, और 6 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? एक्स माइनस 4000 के साथ। तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 6x माइनस 4000 कितना हो जाएगा? 24000। सही है। अब देखें यहाँ पे आप इसको इस तरह साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो ये 6x अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 24000।
माइनस से कट जाएगा माइनस से, तो x इज इक्वल टू 24,000। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको हल करने में भी कामयाब हो सकेंगे। तो एक चीज़ ज़रूरी है, सवाल को अच्छे से पढ़ना। ये बार बार गलती होती है, मिस्टेक होती है, आपके सामने भी ये चीज़ आती है कि जब हम एक सवाल को क्योंकि पहले जिस तरतीब से चल रहा है, एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ पे होता है? एग्जाम्पल्स में मिस्टेक होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एग्जाम्पल पहले एक तरह की होती है, फिर दूसरी तरह की, फिर तीसरी तरह की। हम जिस लाइन और फ्लो में आ रहे होते हैं, हम उसी को मतलब है कि कैरी करने की कोशिश करते हैं। उस वजह से क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम सवाल को पूरा पढ़ें, ठीक है? ओके जी, एक्सरसाइज शुरू हो रही है। हमारे पास क्या है? अ डिजास्टर रिलीफ टीम कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर एंड डॉक्टर इन द रेशो ऑफ 2:5। अब पहले आपने पढ़ा है बुक का तरीका, पहले क्या पढ़ा आपने? बुक का तरीका। अब हम यूज़ करेंगे शॉर्ट मेथड। अब हम क्या यूज़ करेंगे? शॉर्ट मेथड। अब क्या है जी? रेशो क्या है इसकी? 2:5। क्या है? 2:5 है। अब वो कह रहा है ये 2 को क्या चीज़ है बेटा? ये है इंजीनियर और ये क्या है? डॉक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं अगर 18 इंजीनियर हैं, अगर 18 इंजीनियर हैं तो फिर ये कितने होंगे भाई? सीधा सा है, इसके बीच में देखें कितनी है? क्या है? 9 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ भी किससे करें? 9 से मल्टीप्लाई। आंसर क्या है? 45। आसान या मुश्किल? तो ये है शॉर्ट मेथड। ये क्या है? शॉर्ट मेथड, जिसमें जो प्री कैडेट वाले हैं जिनको सिर्फ आंसर लेना है, क्या करना है? सिर्फ आंसर लेना है, तो उनके लिए तो ये है लिंक बना लें। इनके बीच में जो लिंक बनेगा इधर भी वही बनेगा। ये किस सूरत में? अगर क्या है? प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, उस सूरत में अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर भी डिवाइड कर दें। और अगर इन्वर्स है, अगर क्या है? इन्वर्स है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? ये कम होगी। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या करें? डिवाइड कर दें। इधर डिवाइड है तो इधर क्या कर दें? मल्टीप्लाई। अब इसके अगेंस्ट है 65। अब डॉक्टर थे 65। अब देखें 5 का 65 से क्या कनेक्शन बना? 13 का। तो यहाँ भी किसका बनाए? 13 का। आंसर क्या आ गया? 26। आसान या मुश्किल? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2 एंगल है 3:1 में। 2 रेशो है, एक है जनाब लार्ज और एक है बेटा स्मॉल। तो रेशो इनकी क्या है? 3:1। वो कह रहे हैं कि लार्ज एंगल अगर है कितने का? लार्ज एंगल कितने का है? स्मॉलर अगर 18 है। अगर स्मॉलर 18 है, क्या हुआ है? मल्टीप्लाई बाई 18। यहाँ भी मल्टीप्लाई क्या करें? 18। आंसर क्या आ गया? 54। अब आगे क्या है? वो कहते हैं कि स्मॉलर का मालूम करें। अगर लार्जर कितना है? 63 है। देखें 3 से 63 कैसे बना? 21 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी किधर अगर 21 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा? समझ लगी कि नहीं लगी? ये क्या कौन सा मेथड है? शॉर्ट मेथड। सबसे मतलब है कि आसान तरीका, लिंक बनाएं और जवाब अपना मालूम कर लें। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो वेरिएशन है कौन सी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ख्याल करें, डायरेक्ट और इन्वर्स का ख्याल करें, डायरेक्ट और इन्वर्स का ख्याल करें। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो फिर सेम, और अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो फिर क्या करेंगे? इन्वर्स यूज़ करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ 1:15। ये हो गया जी टीचर और ये हो गया स्टूडेंट। अब टीचर हैं 1 तो स्टूडेंट कितने हैं? 15। वो कह रहे हैं कि अगर 675 स्टूडेंट हैं तो फिर टीचर कितने होंगे? देखें जी, यहाँ पे देखें, डिवाइड करें। पर देखें 675 को 15 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आता है जी? लेट से जी 15 4 60 और 15 5 75, 45। आप इधर भी क्या करें? 45 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आ जाए। ठीक है? आसान मुश्किल? नेक्स्ट है MP3 प्लेयर की कीमत कितनी है? 24,000 से 2700। रेशो मालूम करें। अब ये तो सिंपल ही है, तो ये काट दें इसके साथ, ये कट गया, ये हो गया 8 और ये क्या हो गया 9। तो क्या हो जाएगा? क्या डिक्रीज इन रेशो है? कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। अब उसने कहा है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। तो ये पहली आपके पास क्या है? ये नहीं बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। तो ये कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस। ये देखें उल्टा नहीं कर सकते। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? कम है, वो था 8 और सेलिंग कितने पे हुई है? 9 पे। आंसर क्या आएगा? 8:9। अच्छा ये ऐसे नहीं, इसको 9:8 नहीं लिख सकते, जो आप गलत हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट एंड अ कार आर इन द रेशो ऑफ 2:7। देखिए हमारे पास क्या है? एक बोट है और दूसरी क्या है? कार है। तो बोट की स्पीड कितनी है? 2 है। तो कार की कितनी है? 7 है। अच्छा जी, अगर बोट की मैक्सिमम स्पीड कितनी है बेटा? 30 है। तो कार, अब इसके दरमियान क्या? मल्टीप्लाई बाई 15, 15 7 कितना हो जाएगा?
5। बात समझ लगी कि नहीं लगी? कार आसान है मुश्किल है? ऊपर मैंने आपको जो तरीका दिखाया वो क्या है? बुक का तरीका। अभी कौन सा तरीका है? शॉर्ट मेथड। क्या है? शॉर्ट मेथड के कैसे इसको हम देखें, आप रोज़ करने से सीखते हैं, रोज़ करने से सीखते हैं। हमने इसको किया, बार बार किया, बुक के तरीके से किया, तो एक चीज़ नजर आई कि यार ऐसे क्यों ना लिंक बना लिया जाए, बड़े आराम से हल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्या जी? माई फॉर्चून रनर, ये वो वाला सवाल है जिसमें सम ऑफ रेशो होता है 810,000, ठीक है। 8,10,000 रुपये हैं और ये इनमें तकसीम करने हैं 4, 3 और 2 की रेशो में, तो सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो एक का हिस्सा कितना बनेगा? मल्टीप्लाई बाय, पहले का बनेगा जनाब अली 4/9, दूसरे का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2/9 और तीसरे के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3/9। बस देखें 2/9 कर लें, 3/9 कर लें, 4/9 कर लें, सब इसी के साथ आपने करना है। बात समझ लें। 9 वाला टेबल कितनी दफा जाएगा? 9 9 है तो कितना हो जाएगा? 81। पीछे कितने बच गए? 4 0 लगा लें। अब उसको पहले का हिस्सा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36,000। दूसरे का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 27,000। दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 18,000। ठीक है। उसके बाद है इफ प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 to 150, तो रेशो मैंने कहा था कि जब ऐसा है इंक्रीज इन रेशो है तो पहले हमेशा कौन सा आएगा? बड़ा आएगा, ठीक है। ये आ जाएगी जनाब अली न्यू प्राइस और ये क्या आ जाएगी? ओल्ड प्राइस, ठीक है। तो जनाब अली ये कट गया इसके साथ। उसके बाद कौन सा टेबल जा रहा है? 5 और 4, ठीक है। 3 का टेबल क्या है? दोनों के ऊपर। उसके बाद है द प्राइस ऑफ अ बुक इज द प्राइस ऑफ द बुक, द प्राइस ऑफ द बुक इज इंक्रीज इन द रेशो 6:5। क्या है? 6:5 में इंक्रीज हुई है। न्यू प्राइस मालूम करें अगर 1500 है तो देखिए 6/5 ज़रबे 1500। मैंने कहा हमेशा ऊपर क्या होगा बेटा? बड़ी रेशो आएगी। क्या आएगी? बड़ी रेशो आएगी। तो 5 3 15, 300 मल्टीप्लाई बाई 6, जवाब क्या आ जाएगा? 1800 रुपीज़। बात समझ लगी कि नहीं? ठीक है। उसके बाद क्या है? इन अ सेल द प्राइसेस ऑफ ऑल स्टेशनरी आर्टिकल्स वर रिड्यूस्ड इन द रेशो 4:5। अब रिड्यूस हुआ है, ऊपर क्या आएगा? बड़ा, नीचे आएगा छोटा। अब हर एक की कीमत आपने नई कीमत मालूम करनी है। सेल प्राइस क्या है? सेल की कीमत मालूम करनी है। ये ओरिजिनल प्राइस थी 250, अब कितने में बेचेगा जी? लेट्स सी 250 वाली कितने में बिकेगी बेटा? 200। कितने में बेचेगी? 200 में बिकेगी। जीरो को हम इसलिए अलहदा कर लेते हैं कि जीरो को आखिर पे लगा दिया जाता है, ठीक है। जीरो एंड पे हो तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, एंड पे शामिल कर दिया जाता है आंसर के अंदर। तो 150 वाली कितने की बिकेगी भाई? ठीक है 120, ठीक है। और 375 वाली कितने की बिकेगी? 5 7 इज 35, 25, तो कितना हो जाएगा? 300 मेरे ख्याल से। 5 4 20, 2 और 7 4 28 और 2 30, 300, ठीक है। तो कीमतें काफ़ी कम हो गई भाई, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अ पिक्चर मेजर्स 8.5 सेंटीमीटर बाई 5.5 सेंटीमीटर इज इन लार्ज। ये बड़ी कर दी गई है, मतलब है कि एक उसकी साइज़ कितनी है बेटा? 8.5 है और दूसरी साइड कितनी है? 5.5 है। अब ये रेशो इन लार्ज हुई है किसमें? 7:5 में लार्ज हुई है। तो अब नया उसका साइज़ क्या होगा? अब जी बेसिकली एक सवाल के अंदर कितना है? 2 सवाल है। कैसे? अब इसको हम उसकी कर लेते हैं लेंथ और ये कर लेते हैं ब्रेथ। तो अगर इसको देखें तो 8.5 क्या बन जाएगी? 8.5 मल्टीप्लाई बाय 7:5। और यहाँ पे अगर दूसरी उसकी क्या है बेटा? ब्रेथ है, तो ये क्या हो जाएगी? 5.5 मल्टीप्लाई बाई 7/5। तो ये हो जनाब अली हमारे पास हो जाएगा 8.5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1.7। तो 1.7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 17 7 119, 11.9। और जहाँ पे क्या हो जाएगा? 11, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7.7। आंसर आएगा 11.9 बाय 7 बाय 7.7 सेंटीमीटर। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा चलें जी, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंक्लूड होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से इन बातों की समझ आ गई होगी। ये जो सवाल था इसके लिए मतलब है कि माजरत के उसको हमने उस वक्त सवाल को सही से पढ़ा नहीं था, हम उसको किसी और मद में मैं इसको
मैं इसको सूरत में करना चाह रहा था कि 4000 था तो उसकी जो प्राइस है वो 5:6 के हिसाब से क्या हुई है, रिड्यूस हुई है या इंक्रीज़ हुई है, हम उसको उस हिसाब से देख रहे थे। लेकिन बेसिकली ये वो चीज़ क्या थी, 4000 क्या थी, उसकी बचत थी, क्या थी, उसकी सेविंग थी, जो कि रिड्यूस प्राइस की सूरत में उसको फिर अच्छे से समझा दिया गया था। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे कंक्लूड होती है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ठीक है, मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।